नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 14 मार्च 2022 से लेकर 20 मार्च 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। त्योहारों की बात करें तो बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन और बहुत ही खुशमय त्योहार आने वाला है होली। 17 मार्च को होली का दहन होगा तथा 18 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाई जाएगी। साथ ही साथ यदि ग्रह गोचर की बात करें तो 14 मार्च को एकादशी है और उसी दिन सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे अपनी अति मित्र राशि यानी कि मीन राशि के अंदर। तो इसके बाद में आइए चलते हैं, बात करेंगे क्या रहेगा चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की बात करूं तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके चौथे, पांचवें, छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा का यहाँ स्वराशि का होना और चतुर्थ स्थान में स्थापित होना कहीं न कहीं आपके माता के सुख को, वाहन के सुख को बनाता है। साथ ही साथ आपके कारोबार में उन्नति होगी क्योंकि शुक्र, शनि और मंगल 3 ग्रह विराजमान हैं आपके दशम भाव में, जहां शनिदेव बैठकर शश योग बना रहे हैं और मंगल उच्च के हैं। तो खास तौर से जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। खाने पीने तथा सिक्योरिटी या फिर माइंड से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों अगर हम देखें तो वाइस वर्षा एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से थोड़ी मनोस्थिति आपकी खुद खराब हो सकती है शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद में यहाँ से चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। 2.25 दिन के बाद अगर हम माने तो 2.25 दिन के बाद में यानी कि मिड ऑफ द वीक यानी कि 17 तारीख और 18 तारीख को ये समस्या भी सॉल्व होती दिखाई देगी। संतान भाव की दृष्टि से आपके संतान का स्वामी 11वें भाव के अंदर स्थित है, तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या व्यवसाय की उन्नति करना चाहते हैं वे उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अप्रोप्रिएट है। लेकिन कहते हैं होलाष्टकों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, तो शीतला अष्टमी के बाद ही यदि आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। फिर अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों की और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो प्रेम संबंधों के स्वामी यानी आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान हैं। हाँ, रिश्तों को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लाइफ पार्टनर को या फिर अपने आपका जो अपोनेंट है, मैं ये कहती हूँ कि यदि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए यदि थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा अपने उनके इमोशंस को समझेंगे तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो लोग मैरिज के प्रपोजल लेना चाहते हैं या फिर जिनकी शादी विवाह की बात चल रही थी तो उनके लिए थोड़ा सा रुक कर अगर आप काम करेंगे इस सप्ताह के बाद में तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, यदि बात करें हम वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में तो चंद्रमा आपके तीसरे, चौथे और 5वें घर के अंदर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर आपके लगन के स्वामी का 9वें भाव के अंदर विराजमान होना कहीं न कहीं आपके वर्चस्व में उन्नति को दिखाता है। साथ ही साथ आपके लगन के अंदर राहु विराजमान है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग यहाँ पर आपका नेचर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद्रमा की स्थिति से तो चंद्रमा आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान है सप्ताह के शुरुआत में। तो आपके मित्रों से, संबंधियों से, दोस्तों के साथ में आपका इस समय ट्रैवल का कुछ बन सकता है। आप घूमने जा सकते हैं, कोई ऐसी आप गेट टुगेदर कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को उनसे मिलना होगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव गोचर करेंगे आपके दशम भाव के अंदर। कामकाज की दृष्टि से भी ये ठीक रहेगा। जिन लोगों को अपनी जॉब के अंदर दिक्कत आ रही थी उनकी जॉब भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर मंगल बहुत उच्च के होके विराजमान है, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी आपके 9वें भाव के अंदर विराजमान है।
तो मैरिज से जुड़ी हुई, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम अब तक चल रही थी तो वो जो आपके रीनल पार्ट से जुड़ी हुई थी, आपके गुप्तांगों से जुड़ी हुई थी, वो ठीक होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आती है। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टि से यदि हम बात करें, आपके बच्चों के बारे में बात करें, तो बच्चों के संतान भाव के पक्ष के स्वामी बुध देव विराजमान है आपके दशम भाव में, और साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो ये आपके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल अच्छा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उनको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि संतान भाव के ऊपर चल रही है। थोड़ा सा कहीं भी मिसगाइड ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन वाले जातकों की यदि बात करूं तो चंद्रमा आपके दूसरे यानी कि आपके सुख के, आपके कुटुंब के स्थान में है, आपके लेखन के स्थान में है, आपकी आंखों के और आपके वाणी के भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी में बहुत ही अधिक मधुरता लेकर आएगा। साथ ही साथ आप ओवर इमोशनल होंगे और आपको आपके परिवार का पूर्ण सहयोग इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कर्म भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, यानी कि गुरु का नवम भाव के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब तक जो काम आपके रुके हुए थे वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे एंड ऑफ द वीक, आएंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर, यहाँ से चीजें मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने मकान के या वाहन के बारे में सोचा हुआ था तो वो भी पूरा सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो पार्टनरशिप में उन्नति होने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपको इससे जुड़ा हुआ रीनल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई रोग है तो आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में शुक्र और मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव के अंदर है, आपकी आयु भाव, आपके मृत्यु भाव के अंदर ये गोचर कहीं ना कहीं आपको, यहाँ मंगल उच्च के होके विराजमान है। तो अगर ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से जुड़ी हुई, या फिर कोई आपको रीनल प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि यहाँ पर स्वराशि के विराजमान है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी लेकिन इतनी अधिक नहीं होगी, क्योंकि स्वराशि क्योंकि शनि अष्टम भाव में विराजमान है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस सप्ताह में आपके सबसे बेस्ट दिन कौन से रहेंगे, तो बुधवार का दिन आपके लिए विशेषकर लाभकारी होगा और लकी कलर आपके लिए रहेगा कलर ग्रीन। अब बात करते हैं हम लोग कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर कर्क लगन की बात करूं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लगन में स्वराशि के होकर विराजमान है। लगन का स्वामी लगन में विराजमान होना और वो भी चंद्रमा, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नेचर थोड़ा सा रोमांटिक रहेगा, लाइफ पार्टनर की प्रति आपका पूर्ण योगदान रहेगा, पूर्ण सहयोग रहेगा, लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो पंचम भाव के अंदर केतु विराजमान है और कहीं ना कहीं यहाँ पर वृश्चिक का केतु ये विराजमान है। थोड़ा सा आपको आपकी संतान से थोड़ा सा दूर करेगा, कहीं ना कहीं बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बच्चों पर इस सप्ताह बहुत अधिक दबाव ना दें, जितना हो सके उनको बात करके उनकी परेशानियों को समझें और उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें। आपके सप्तम भाव में 3 ग्रहों की युति यानी कि मंगल, शुक्र और शनि का गोचर रहेगा, जिस पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी जो रहेगा आपका, वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है। साथ ही साथ जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे या फिर जिनके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए उनको शनि के मंत्रों का जाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि शनि इस समय शश योग बना रहे हैं आपके सप्तम भाव के अंदर। तो आपका लाइफ पार्टनर बड़ा ही जजमेंटल होगा इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि यहाँ पर मंगल के साथ में पीड़ित भी है और साथ ही साथ विवाह का या हम कहें सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र देव भी विराजमान है। तो लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा इस समय में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप उनकी बातों को समझेंगे और उनको टाइम देंगे तो चीजें अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। सूर्य और बुध का
योग आपके अष्टम भाव के अंदर बन रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आप बड़ी बड़ी चीजों में रिसर्च करेंगे और साथ ही साथ गूढ़ ज्ञान की तरफ भी आपका एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर सिंह लगन वाले जातकों की मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी अभी इस समय विराजमान है आपके सप्तम भाव में। सूर्य पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, सूर्य की दृष्टि अपने ही घर पर रहेगी, यानी कि लगन के ऊपर रहेगी। तो ये समय आपके लिए बड़ा प्रतापी रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके बॉस से लेकर आपको कोई अनबन है तो वो पूरी यहाँ से ठीक होती हुई दिखाई देगी। सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि सूर्य आएंगे आपके अष्टम भाव के अंदर, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य के राशि परिवर्तन की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी आएगी और अगर आपको हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई रोग है तो आपको उसका ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। सिंह लगन वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। बस हेल्थ को और कॉन्फिडेंस को लेकर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इस पर काम कीजिए। सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। साथ ही साथ सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अगर लाइफ में कोई सूर्य से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आपको किसी प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर कन्या लगन वाले जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और प्रथम भाव के अंदर गोचर करेंगे इस सप्ताह में। 11वें भाव के अंदर स्वराशि का चंद्रमा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपका नेचर रोमांटिक बनाएगा और कहीं ना कहीं आपके संतान के सुख को भी देता हुआ दिखाई देता है। संतान भाव पर इसकी दृष्टि पड़ने से माता के साथ में आपकी जो स्नेह है वो अत्यधिक बढ़ेगा और आपको अगर माता के साथ में आपकी माता इस समय आपको कोई गिफ्ट दे सकती है या फिर आपकी खुद की जो संतान है वो किसी भी केमिकल के काम में आगे अगर बढ़ना चाहती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय को लेकर। तो कन्या लगन वाले वालों के व्यवसाय की बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर विराजमान है। लोन पर लेकर कुछ कार्य आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान ही ये करें, क्योंकि जैसे ही आगे राशि परिवर्तन करेंगे, बुध नीच के हो जाएंगे, उसमें आपके कारोबार में थोड़ी गिरावट आएगी। तो अपने आप को पहले से स्टेबलाइज करें, अधिक खर्चा ना करें तो आपके लिए अधिक ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो तुला लगन वाले जातकों के चंद्रमा कर्म के स्वामी कर्म में ही विराजमान है और लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण आपको लग्जरियस बनाएगा, आपको वाहन का सुख और साथ ही साथ मकान का सुख भी दिला सकता है। इस समय में अगर आप किसी प्रकार का कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। संतान का जो लोग इस समय संतान की वेट कर रहे थे और जिनको संतान मिलने वाली है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज है कि इस समय में होने वाली संतान बहुत ही प्रतापी होगी। साथ ही साथ उनका वर्चस्व पूरे संसार में फैला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु की युति आपके संतान भाव के अंदर बन रही है, जो अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है। पंचम भाव के अंदर सूर्य का ये गोचर आपके बच्चों को बड़ा ही प्रतापी बनाएगा। यदि आपका बच्चा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इस टाइम पीरियड में करे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम, दशम और 11वें भाव के अंदर गोचर करते हुए चंद्रमा बदलाव लेकर आएंगे आपके भाग्य के अंदर। आपके भाग्य के रुके हुए जो भी काम थे, जो डील्स नहीं हो रही थी या जो काम अब तक रुके हुए थे, वो पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ कर्म भाव में जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर गोचर करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा अभी 14 तारीख को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके पंचम भाव के अंदर, तो भी आपकी यानी कि आपके कर्म का स्वामी पंचम भाव के अंदर विराजमान होगा, तो आपको आपकी
संतान का भी आपके कर्म क्षेत्र के अंदर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जो जिन लोगों के बच्चे उनके साथ काम करते हैं उनकी उन्नति का योग इस टाइम पीरियड में बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 14 मार्च को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, तो कोल्ड कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन 2.25 दिन के बाद जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि मिड ऑफ द वीक, तब ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें आपके कर्म क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड के दौरान आपके भाइयों, सहयोगियों और आपके सबऑर्डिनेट्स का आपको बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर अनअवॉइडेबल जो चीज रहेगी वो आपको अपने कुटुंब की बात को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अनुसार अगर आपको आपका बड़ा भाई या फिर आपके कुटुंब का कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई सलाह देता है तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके लगन में ही स्वराशि के विराजमान है। आपका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ मंगल का यहाँ उच्च का होकर विराजमान होना आपको थोड़ा सा अग्रेसिव भी बनाएगा। लेकिन शनि और शुक्र की युति है, खर्चे पर थोड़ा सा ध्यान भी देने की आवश्यकता है। आपके एक्सपेंस भाव का स्वामी आपकी सेविंग्स में यानी कि धन संचय के अंदर आके बैठा है, तो पैसा तो करेंगे खर्च, लेकिन कहाँ करेंगे, वो अपनी संपत्ति को बनाने में, इन्वेस्टमेंट को बनाने में। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी वैवाहिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुख से व्यतीत होगा। जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे थे वो आगे प्रपोजल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी संतान के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए जो एडवाइस रहेगी इस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 14 तारीख से 20 मार्च के बीच में आप लोगों को किसी भी पेपर पे बड़ा ही सोच समझकर ध्यान देकर सिग्नेचर करने हैं। साथ ही साथ यदि अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद बना हुआ है तो उससे जुड़े हुए निर्णय इस टाइम पीरियड में ना लें तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुंभ लगन की बात करूं तो चंद्रमा आपके छठे घर के अंदर यानी कि रोग, ऋण और शत्रु भाव के अंदर विराजमान रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में। तो थोड़ी सी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। आपको चंद्रमा से जुड़े हुए यदि आपको श्वास का किसी प्रकार का रोग है तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान में अगर आप लोन लेकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। मिड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द वीक अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो आपके लगन में ही गुरु, बुध और सूर्य की युति, बुध आदित्य योग बन रहा है। आपके 12वें भाव के अंदर यानी कि आपके खर्चे के भाव के अंदर शनि और मंगल दोनों ही विराजमान है शुक्र के साथ में। जहां मंगल उच्च का है, आपको यहाँ पर उच्च का मंगल होने से मांगलिक योग तो बनाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने, अगर मैं कहूँ पर्सनल लाइफ में भी, आपकी मैरिटल लाइफ में भी आपको अपने संबंधों पे बहुत ही अधिक रोक लगाकर चलनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अगर आपका कहीं आपको ये लगता है कि बाहर की तरफ झुकाव हो रहा है तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिए, अन्यथा इस समय में आपके घर की स्थिति खराब होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन वाले जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। यहाँ पर आपको संतान का सुख मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आपने कोई पेपर दिया है तो वो भी सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। अगर किसी प्रकार की आप नई स्टडी को शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। साथ ही साथ यदि अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 24 तारीख के बाद में जैसे ही बुध नीच के होंगे यानी कि आपके जीवन साथी, आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी जैसे ही नीच के होंगे तो थोड़ा सा वाणी में उनकी क्रूरता आ सकती है। अब शब्दों का यूज कर सकते हैं, तो आपको पहले से आगाह कर रही हूं। तो इस टाइम पीरियड के अनुसार यानी कि आप एक ऐसी फील्डिंग तैयार कर लीजिए कि आगे अगर कोई बात होगी तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो थोड़ा सा आप
अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखिए। कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो आपके व्यवसाय में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगले महीने जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा आपके व्यवसाय में बहुत उन्नति होगी। उसके लिए आप गुरु के राशि परिवर्तन की वीडियो हमारे चैनल पे अवश्य देखें, उससे जुड़े हुए उपाय भी जरूर करें। अब मीन लगन वालों के बारे में हमने ये सारी बातें करी। साथ ही साथ आपके लगन का स्वामी 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक या फिर आपको वसा से जुड़े हुए रोग होने की संभावनाएं बनती हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान और खाने पीने का ध्यान अत्यधिक रखना होगा। ये टाइम पीरियड आपको गैस की बहुत अधिक प्रॉब्लम दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चले। गुरु के मंत्रों का जाप करें तो आपका इम्यून सिस्टम और भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ विशेष लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।